कहा गया है कल काल में लोग रोगी ज़्यादा होंगे, बीमारियां ज़्यादा आके गिरेंगी, वर्णन है इस ग्रंथ में। तो जब रुग्णता रहेगी तो भजन कर्म कैसे करेगा? तो सौनक्षियों ने कहा कि यही तो हम आपको पूछना चाहते हैं, कलयुग में व्यक्ति स्वस्थ रह करके भगवत भजन कर सके, उसके लिए कोई उपाय है क्या? हाँ, उसके लिए उपाय है। क्या है? वो शिव महापुराण की अमृत सजीवनी है। इसको वो स्वाध्याय करता रहे, इसको वो श्रवण करता रहे, तो ये शिव महापुराण की जो कथा है वो जीव को स्वस्थ कर देती है, आनंद से भर देती है। तो तस्य संशोधनी में ही विद्धते परमायित। आप ये बताइए कि इस कथा को कैसे सुना जाएगा? ये सब आप हमें बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। तो कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महतस्य सुधीमता। सूत कहते हैं सौनक्षियों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के पुण्य उदित होंगे, तब कहीं व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। आगे विद्येश्वरी संहिता में वर्णन यह भी है कि एक शिव महापुराण की कथा आपने पूरी सुन ली, पूरी कथा एक अक्षर भी न छूटे, तो 24 लाख गायत्री जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, बड़ा अद्भुत यह ग्रंथ है। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यदि इस कथा का अवलोकन किया जावे तो यह कथा बिल्कुल आनंद कर देगी। तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभागवतो मुने। वो भगवान शिव के अति प्रिय हो जाते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट देवताओं ने बांट रखा है। बचपना ब्रह्मा जी के हाथ में, जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक यह है पूरा का पूरा यह जीवन, बाल्यावस्था पूरे ब्रह्मा जी के हाथ में। इसलिए कल भी मैं बोल रहा था, एक बार फिर मैं बोलूँगा, कल पटना में बोला था मैं, ये बच्चों के लिए ओम ब्रह्मणे नमः ये मंत्र उन्हें दे दो, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत डेवलपमेंट होगी, बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा। गलत आदतों से बच जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा टीचर हैं, मास्टर हैं, वह हमें बनाते हैं। इसलिए बचपन ब्रह्मा के मंत्र के साथ में निकले। गुरुजनों से मिलिए, बच्चों से, बच्चों को दीक्षा दिलवाएं, ये मंत्र दिलवाएं, जिससे बच्चे योग्य बनेंगे। और जवानी है वो भगवान विष्णु के आते हैं। जवानी युवा अवस्था है वो भगवान विष्णु के आते हैं। भगवान नारायण की कृपा से कोई बेरोजगार नहीं रहता, क्योंकि भगवान की गृहिणी का नाम माँ भगवती लक्ष्मी है। और लक्ष्मी वह है जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बिना तो यज्ञ भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम बिन यज्ञ न होते वस्तु नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इसके बिना तो कहाँ क्या होगा। तो भगवान नारायण युवा अवस्था के हमारे मालिक हैं, और उसके तत्पश्चात वृद्धावस्था का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। यह मृत्यु के देवता है, महामृत्युंजय देव है। यह है, इनकी शरण में जो व्यक्ति पहुंचता है उनकी मौत नहीं बिगड़ती, ये बिल्कुल पक्का है। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू एक संग डंक मार रहे हो, इतना कष्ट होता है। 20 करोड़ बिच्छू। आज तो व्यासपीठ पीछे तक दिखाई दे रही होगी, हैं? कल नहीं दिखाई दे रही थी, कल तो तल घर में बैठे हुए थे, आज ऊंची दिख रही है, ठीक लग रहा है। तो मृत्यु का डिपार्टमेंट है वो भगवान शिव के आते हैं, भगवान शंकर के आते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं बता रहा हूँ, स्वस्थ रहने के लिए बस इतना सा करें। एक लोटे में पानी भरें, एक चुटकी भर काला तिल डालें उसमें, और एक डाल लें बेलपत्र, बस, और एक लोटा महादेव के ऊपर पानी लुढ़का दें, क्योंकि शिवधारा जलप्रिय, भगवान शंकर को जलधारा शिवप्रिय, जलधारा शिवप्रिय, जल की धारा भगवान महादेव को अति प्रिय। बस इसी से बहुत कुछ कर देंगे, बहुत बढ़िया कर देंगे, आनंद हो जाएगा। शिव मृत्यु के डिपार्टमेंट में भगवान शंकर हैं। तो वही बात कहिए, तस्मात् सर्वप्रियतेन कांचितम पठनम। अपने घर की व्यवस्थाओं को करके
ऐसी व्यवस्था बनाइए कहीं आपके आसपास कहीं ये भगवान महादेव की कथा होती है तो सुनने के लिए जाइएगा। भागवत कथा हम अप्रैल में आपको सुना करके गए हैं। आजकल बहुत दौर है भागवत की कथा का। भागवत की कथा बड़ी सहज है, सरल है। वृंदावन में तो गली में घूमने वाले बच्चे भी भागवत सुना देते हैं, वहां की धमनियों में भागवत है। हाँ, भागवत का अर्थ लगा लेना कठिन है, विद्वान की परीक्षा भागवत में हो जाती है, लेकिन आज तो संगीत कीर्तन में वो बहुत सरल हो गई है। और वक्ता बोलते हैं उससे पहले पहले तो नीचे बैठे बैठे श्रोता बोलना शुरू कर देते हैं, हम महाराज ये कहेंगे, अभी ये कहेंगे, अभी ये कहेंगे, अभी ये कहेंगे। इतनी रट गई ये कथा। लेकिन जो शिव महापुराण की जो कथा है, ये चैलेंज है, ये चुनौती है।